दोस्तों, आम तौर पर सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्पदोष और पितृदोष लगता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प, सर्पदोष और पितृदोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया जाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में जरूर सर्प मारने का अपराध किया होगा। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों, एक ऐसी घटना आपको बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान में नाग की मौत के बाद नागिन ने जो किया उसे देखकर सभी लोग कांपने लगे। इस घटना की शुरुआत दरअसल होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर सचदेवा नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। सचदेवा बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वो गायें चराकर वापस लौटा तो सचदेवा ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वो जंगल में ही कहीं रह गई होगी। उसके बाद सचदेवा ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है। तो उसने सोचा कि यह कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नागिन की नागमणि थी। उसके लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वो चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहां मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वो उसी समय वहां पर मर गया। जब सचदेवा को ये समझ आया कि ये नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। वो वाकई में मर चुका था। सचदेवा ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भाग कर अपने घर की ओर आया और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वो तुरंत ही वापस आ जाए, और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में सचदेवा बहुत ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पालेगा जो वो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपनी नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल सचदेवा ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहां पर छोड़ कर आ गया, और उसकी यही गलती वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे सचदेवा ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया। बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही तड़प रही थी, परंतु जब तक सचदेवा के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और सचदेवा के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण सचदेवा बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन सचदेवा काम के सिलसिले से गाँव से दूसरे गाँव जा रहा था। तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब सचदेवा ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम मंजू है, मैं अपने पति के साथ पासी के गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो रात किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन सचदेवा को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि सचदेवा उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर उसने उसकी मदद करने की सोची, और साथ ही उसकी सुंदरता से सचदेवा बहुत आकर्षित भी हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और
और सचदेवा में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि सचदेवा को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन सचदेवा और मंजू घूमने गए। एक जगह पर बैठकर मंजू ने पूछा कि ये तुमने गले में क्या पहन रखा है? तो सचदेवा ने कहा, अरे ये तो एक मामूली सा तावीज़ है। वो नागमणि सचदेवा ने तावीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये सुनकर सचदेवा बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इन्हें नहीं दे सकता। इसके अलावा मुझसे तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने सचदेवा से कहा, अरे तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज़ क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो। इसके बाद सचदेवा ने कहा, ठीक है, परंतु कुछ देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना। और सचदेवा ने उसे चमकीली चीज को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप भी बड़ा भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर सचदेवा कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का पूरा बदला ले लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि नाग नागिनें किसी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ एक अन्य वाक्य आपको बताने जा रही हूँ। जब पुलिस वालों ने बीच सड़क पर बहुत ही बुरी तरीके से एक नाग को मार डाला और उसके बाद फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देखकर सब हैरान रह गए, सब कांपने लग गए। दरअसल अमन नाम का पुलिसकर्मी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहाँ पर उसे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन अमन को क्या पता था कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसको वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अमन की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर एक घना जंगल था जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से ही अमन अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिस वाले के जूतों पर चढ़ गया और पुलिस वाले ने डरकर अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग अमन के सीने पर जाकर गिरा। इसके बाद अमन ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसको बेधड़क तब तक मारता रहा जब तक उस नाग ने दम नहीं तोड़ दिया। नागिन दूर से ये मंजर देखकर भागकर वहां पर आई और अपना विशाल रूप धारण करके बीच सड़क फन फैलाकर बैठ गई। इतने में कोई भागता नागिन ने एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लिया। अमन की नागिन ने बुरी हालत कर दी, उसके हाथों को बुरी तरह से काट लिया और अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। जब ये हड़कंप मच रहा था तो आसपास के गांववासी वहां पर आ गए और पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, उनमें से एक गांववासी सपेरा था। उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया। नागिन का भयानक आतंक देखकर लोगों ने समय रहते ही पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी, लेकिन अमन के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। अमन बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का वैसा ही दर्द महसूस कराती है। अमन का मानना था कि शायद ये नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है और इस हादसे से डरकर अब अमन ने पुलिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वहां से कहीं दूर चले गए। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि यह घटना आपको काफ़ी रोचक लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।